बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा SSC 2 में जो आपके फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक जो SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है उसके बारे में तारुफ आज बता रहा हूँ कि ये जो SLO बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये क्या होगा और इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। आपको सामने नज़र आ रहा है कि एक टेबल बनाया हुआ है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब आपके जो पेपर्स आएंगे वो 3 कॉग्निटिव लेवल्स पे आएंगे। एक जो है वो केप जिसे कहते हैं नॉलेज, एक नॉलेज बेस कुछ हिस्सा होगा पेपर का, कुछ हिस्सा अंडरस्टैंडिंग बेस होगा जिसे यू कह रहे हैं, और कुछ हिस्सा एप्लीकेशन बेस्ड होगा जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपका चेक किया जाएगा। मैं आपको पूरे जो पेपर हमारा फेडरल बोर्ड का मैट्रिक का जिस तरह से डिवाइड हुआ है, हर क्वेश्चन किस कॉग्निटिव लेवल पे आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट किस चैप्टर में से आएगा और उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। मैं आपको ये जो कॉग्निटिव लेवल है इसको मैं आसान कर देता हूँ, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता। मैं आप समझ लेंगे ये डिफ़िकल्टी लेवल है एक तरह का, कि आपकी जो सोच है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंड वो आपका कितना है, या आप मुकम्मल तौर पे आगाही रखते हैं, सिर्फ नॉलेज है, और या एप्लीकेशन उसके मुकम्मल तौर पे आगाही है। ये 3 लेवल्स पे क्वेश्चन आएंगे ताकि हर तरह का जो स्टूडेंट है वो चेक हो जाए, किसको नॉलेज है, किसको अंडरस्टैंडिंग है और किसको एप्लीकेशन भी आती है उसकी। तो ये 3 तरह के लेवल्स पे क्वेश्चंस आएंगे आपके जो पेपर में MCQs होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये देखें आपके सामने एक मैंने मॉडल पेपर ओपन किया है स्क्रीन पे। ये पहले MCQs आते हैं, ठीक है, ये 12 MCQs होंगे। उसके बाद MCQs वाली सेक्शन जो है वो सेक्शन A है, 12 MCQs हैं, ये सारे अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद आप सेक्शन B अटैम्प्ट करनी होगी आपने, और सेक्शन B जो है उसमें 27 में से 9 पार्ट्स करने होते हैं। सेक्शन C जो है वो डिटेल्ड और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की है। सेक्शन C में से टोटल 3 पार्ट्स आते हैं, उनमें से 2 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन B के 27 और C के 16 मार्क्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि MCQs जो हैं वो किस तरह से डिवाइड किया हुआ है फेडरल बोर्ड वालों ने, कि कौन सा क्वेश्चन किस में चैप्टर में से आएगा, उसके किस आर्टिकल में से आएगा। तो ये आपके सामने टेबल आपको नज़र आ रहा है। जो सेक्शन A है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, जो सेक्शन A और क्वेश्चन नंबर 1 है वो जो है पहला पार्ट, उसका पहला MCQ वो चैप्टर 3 के पहले आर्टिकल में से आएगा। इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट आउटपुट फंक्शंस में से आएगा। इनमें से इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं उनमें से आएगा। ये याद रखना है। अगर आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस आते हैं तो पहला MCQ आप अटैम्प्ट कर लेंगे। और इसका जो कॉग्निटिव लेवल लिखा हुआ है इन्होंने वो है यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि मज़ीद अंडरस्टैंडिंग उसको आना चाहिए, मज़ीद आपको उससे अच्छा पहला लेवल जो है वो नॉलेज है, ठीक है, ज़बरदस्त। तो जैसे सर ने बताया कि जो नॉलेज है उसका मतलब है बस आपने याद कर लिया, सिंपल आपके पास नॉलेज है उसका, लेकिन जब उसको समझा भी तो वो लेवल अंडरस्टैंडिंग का आ जाएगा। और A जो है वो एप्लीकेशन लेवल है, यानी आपको उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल आना चाहिए, ठीक है, कि उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो MCQ है वो आर्टिकल नंबर 3.1 में से आएगा। दूसरा MCQ फ्लो चार्ट्स में से आएगा, ठीक है। तीसरा उन्होंने इनपुट आउटपुट फंक्शन में से दिया हुआ है। तीसरा MCQ BC 3.1 में से आएगा।
चौथा एमसीक्यू जो है वो ऑपरेटर्स में से आएगा। पांचवा इनपुट आउटपुट फंक्शन में से दोबारा उसी में से ही आएगा। छठा एमसीक्यू कंट्रोल स्ट्रक्चर जो इफ वाला चैप्टर है उसमें से आना है। और इसके अलावा सातवां जो है वो लूप स्ट्रक्चर, आठवां भी लूप स्ट्रक्चर में से आएगा। इसके अलावा नौवां और 10वां जो एमसीक्यूज हैं वो लॉजिक गेट्स में से आएंगे, चैप्टर 6 है जो। 11th एमसीक्यू है और 12th एमसीक्यू है, ये वेब वाले चैप्टर में से आएंगे, जिसमें से एक 7.4 में से आएगा, यानी क्रिएटिंग लिस्ट जो हमने बनानी HTML में बनानी सीखी है, और उसके बाद फ्रेम्स बनाना आएगा। इनके सामने आप देखें कि इनके लेवल्स लिखे हुए हैं, कॉग्निटिव लेवल्स। जहाँ पे यू लिखा हुआ है जिसके सामने वो है अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ भी आनी चाहिए। जहाँ पे के लिखा हुआ है वो सिंपल याद करने की चीज़ है, आपको बेसिक बस समझ नॉलेज होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग जिधर यू लिखा हुआ है आपको मुकम्मल समझ होनी चाहिए। और जहाँ पे एप्लीकेशन एमसीक्यूज में एप्लीकेशन बेस्ड कोई भी नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज में से 7वां एमसीक्यू लूप स्ट्रक्चर का वो एप्लीकेशन बेस होगा। यानी हो सकता है लूप दिया हुआ हो, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ हो, उसकी आपने आउटपुट बतानी है, या हो सकता है प्रोग्राम दिया हुआ हो उसमें गलती बतानी हो। इस तरह का एमसीक्यू होगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उसका। अच्छा, एप्लीकेशन बेस एक और भी। अच्छा, उसके अलावा ये तो थे ना एमसीक्यूज। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो है वो है 27 मार्क्स की। ये मैंने आपके लिए चॉइस इधर रखी हुई है, उन्होंने 3 पार्ट्स की। आपने 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, और टोटल पार्ट्स जो हैं वो हैं इसमें 13 में से आपने 9 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसका भी हर पार्ट का एक कॉग्निटिव लेवल इधर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो पहला पार्ट है वो एल्गोरिथम्स में से आएगा, और वो नॉलेज बेस्ड, सिर्फ आपको बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट आंसर जो है वो चैप्टर 2 कांस्टेंट और वेरिएबल्स में से आया है। ये मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दूंगा। ये जो इसका SLO बेस्ड पेपर का सलूशन है और मॉडल पेपर भी आपको बता दूंगा। इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी है कि पहले तो आप सिर्फ याद करके पास हो जाते थे ना, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पूरा एक लाया अमल बता दिया है कि ये सवाल इस डिफ़िकल्टी का होगा। कुछ सवाल नॉलेज बेस हैं, कुछ सवाल जो है वो आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और पेपर का कुछ पोर्शन ऐसा है जो एप्लीकेशन बेस्ड है कि आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। जब आपको प्रैक्टिकल आएगा तब आप वो अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। इसीलिए मैं आपको कई दफ़ा क्लास में कॉपीज़ के ऊपर प्रोग्राम बनाने का कहता हूँ और प्रोग्राम्स का आउटपुट बनाने का कहता हूँ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने कंप्यूटर नहीं होगा, आपको अपने रजिस्टर पे नोटबुक पे प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, प्रोग्राम्स की आउटपुट आनी चाहिए, उनको ड्राई रन करना आपको आना चाहिए। आखिर में इसके इधर उन्होंने दिया हुआ है अपना कि के से क्या मुराद है। के से है कि नॉलेज बेस, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। यू जो है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग, उससे मुराद है कि नॉलेज के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए उस चीज़ की। और तीसरा ए है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी, आपका जो पेपर है उसमें एक खास पोर्शन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, वो आपको याद नहीं करना होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि बी में से जो सेक्शन बी है उसमें से जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 1 2 3 4 5 नॉलेज बेस हैं
ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग ही है, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे यानी जिनमें कोई रट्टा कोई याद करने की चीज़ नहीं है, वो है 1 2 3 तो नहीं है, 2 एप्लीकेशन बेस्ड हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 3, वो 8 नंबर का 4 नंबर का एप्लीकेशन बेस्ड होगा और 4 नंबर के याद करने वाला होगा, नॉलेज बेस्ड। इसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा और एक एप्लीकेशन बेस्ड 4 नंबर का होगा, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। और जो एक और सब्जेक्टिव होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, आपको मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करना, उसका पर्पज़ ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, चलूँ अभी हम इसी मॉडल पेपर को देख के देखते हैं कि सबसे पहले हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज बेस्ड हैं। पहले तो नॉलेज बेस्ड देखो 1 2 3 4, वो तो 3 हो गए क्वेश्चन, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, यानी आपका 22 लेवल 22 जो नंबर्स हैं 22 मार्क्स वो आपके बेसिक नॉलेज के होंगे, आपको सिंपली नॉलेज आना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं कितने मार्क्स के होंगे। अंडरस्टैंडिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग 8 मार्क्स इसमें एमसीक्यूज में से हो गए। 8 और 3 11 14 3 17 17 और 3 20 और 3 23 और 3 26 30 और 34 नंबर जो है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर होगा। 38 हो गए हैं, ठीक है। 38 मार्क्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपको समझ होगी, तब 22 मार्क्स जो है वो नॉलेज के हैं। और एप्लीकेशन के भी देख लें, ये 4 और 4 8 और 3 11 3 14 15 मार्क्स जो हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो आज आपको ये पूरा पेपर पैटर्न बताने का यही मकसद है। ये आपके पास होना चाहिए, आपके नोट्स के शुरू में ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ होना चाहिए, एक मॉडल पेपर, उसका सलूशन, और ये पेपर जो SLO बेस्ड पेपर है इसकी जो पूरी सेटिंग है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। आज का इस लेसन को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अब हम इस मॉडल पेपर के अगले लेक्चर में इसको सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना।